आज हम आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हैं, आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर की है, झूठी शिकायत की है, तो आप उसे किस तरह से खत्म करा सकते हैं, यानी कि क्वेश करा सकते हैं। ज़्यादातर आप सब लोग देखते होंगे कि पति और पत्नी के बीच में जब कोई विवाद होता है, या फिर मान लीजिए कि पत्नी अपनी कोई बात मनवाना चाहती है, या फिर पत्नी का कहीं और किसी अन्य व्यक्ति से अफेयर होता है, तो वो जब आपस में विवाद होता है तो झगड़ा करके वो अपना ससुराल छोड़ देती है, अपने पति को छोड़ देती है, अपने बच्चों को छोड़ देती है और अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में जाकर के बैठ जाती है। और इसके साथ साथ पत्नी अपने पति को परेशान करने के लिए, पति के घर वालों को परेशान करने के लिए झूठे एलिगेशन लगाती हैं, झूठी एफआईआर कर देती हैं, जिससे कि वो परेशान हो, और जब वो परेशान होंगे तो हम जो चाहते हैं वैसा ही होगा। तो पति व पति घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब हम क्या करें। कई बार तो पति इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो ये सोचता है कि अब तो मेरी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो गई है, अब मेरी समाज की नज़र में जो मान सम्मान इज्जत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या अगर मालूम हुआ लोगों को तो ख़त्म हो जाएगी। तो अब मेरे जिंदा रहने से कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम लोगों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। तो इतना ज़्यादा कुछ लोग सोच लेते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में रहा अतुल सुभाष के बारे में। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर झूठी कंप्लेन करा दी है, झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है, और आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि आपकी पत्नी आपको खुद धमकी देती थी कि अगर तुम इस तरह से नहीं करोगे या मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें फंसा देंगे, जेल में अपना जीवन काटना पड़ेगा। इस तरह से अगर धमकी दे रही है तो आप उसका एविडेंस इकट्ठा कीजिए। आपके पास अगर एविडेंस है तो उस एविडेंस को लेकर के आप किस तरह से एफआईआर को, कंप्लेन को खत्म करा सकते हैं। तो आज हम इसी से संबंधित जानकारी आप सभी लोगों को देने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम आप लोगों को बता दें कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठी एफआईआर कर दी है, तो ऐसे में आपको क्या करना रहेगा कि आपकी जो वाइफ है, जो आपको धमकी दे रही है या फिर जो भी गलत आरोप लगाया है उसने, वो सारी चीज़ें आप वीडियो या ऑडियो के माध्यम से रिकॉर्ड कीजिए। आप चैट वगैरह भी रख सकते हैं एविडेंस के रूप में। इसके साथ साथ घर में कैमरे जरूर लगवा दें, जिससे कि अगर जो पत्नी एलिगेशन लगा रही है, जैसे कि उसने ये एलिगेशन लगाया कि मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं, मुझे बहुत पीटती हैं, मुझे शारीरिक रूप से वो मारा पीटा है, तो इस तरह से अगर पत्नी कंप्लेन करती है तो आप एविडेंस के रूप में उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे चल के अगर कंप्लेन हो जाती है, अभी तो मान लीजिए धमकी दे रही है, अगर कंप्लेन कर देती है तो आप उसे एविडेंस के रूप में कोर्ट में दिखा सकते हैं। आप लोग बता दें कि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम मैंने आप क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन डाली थी, क्वेश्चन पिटिशन डाली थी हाई कोर्ट में, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। तो आपको बता दें कि आप क्वेश्चन पिटिशन की एप्लीकेशन तो डाल देते हैं, लेकिन आप एविडेंस नहीं ले जाते हैं। आप जब भी, कोई भी पति है क्वेश्चन पिटिशन डाल रहा है अगर, तो उसे क्या करना है कि एविडेंस साथ में जरूर ले जाना है, क्योंकि बिना एविडेंस के कोर्ट कैसे जानेगी कि आपकी गलती नहीं है, पत्नी की गलती है, या फिर मान लीजिए पत्नी ने झूठा एलिगेशन लगाया है, तो आपको एविडेंस साथ में लेकर के क्वेश्चन पिटिशन डालनी है और कोर्ट में दिखाना है सारे एविडेंस, साथ में उनको कन्विंस करना है, और कोर्ट आपके एविडेंस को देखेगी, समझेगी, और अगर आपने सही एविडेंस दिया है तो आपकी एफआईआर जरूर पेश होगी।
आपको बता दें कि अब आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि क्वेश्चन पिटीशन किस धारा के अंतर्गत डाली जाती है। तो आपको बता दें कि जो पुरानी धारा थी, जो कि सीआरपीसी की धारा 482 थी, लेकिन जो अब नया कानून आ गया है बीएनएसएस, उसकी जो धारा है 528, उसके तहत अब आप क्वेश्चन पिटीशन डाल सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपकी चार्जशीट नहीं आई है, चार्जशीट के पहले आपकी जो भी क्वेश्चन पिटीशन डालनी है या फिर रिट पिटीशन डालनी है, आप डाल सकते हैं। आपको सबसे पहली बात बता दें कि अगर मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर की गई है, कंप्लेन की गई है, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। आपके पास अगर एविडेंस है तो आपको तुरंत कोर्ट जाना है और वहां पर जाकर के क्वेश्चन पिटीशन डालनी है, या फिर अगर आप चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से डालेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिट पिटीशन डाल सकते हैं 226 के तहत, और एफआईआर जो आपके अगेंस्ट में झूठी हुई है उसे क्वेश करा सकते हैं। आपकी मान लीजिए वाइफ आपके माता पिता के नाम से भी एफआईआर कर दिया है, तो आप कोर्ट में इस चीज को दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी 3 साल से ज्यादा समय हो गया है अपने ससुराल वालों से अलग रह रही है, उसके बावजूद भी आपकी पत्नी ने आपके घर वालों का भी नाम लिखवा दिया है, तो आप जो बीएनएसएस की धारा 514 है उसके तहत एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और आप ये चीज साबित कर सकते हैं, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप ये बताइए कि आपकी वाइफ 3 साल से ज्यादा हो गया है उनको अपने घर वालों से अलग रहते हुए ये जानबूझ के फंसाना चाहती है, तो इस तरह से भी एफआईआर क्वेश हो सकती है। साथ में मान लीजिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि एविडेंस नहीं होता है और आपकी बहन का भी नाम लिखवा दिया जाता है, जबकि आपकी बहन की शादी आपकी शादी के पहले हुई है, वो वहां रहती ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी वो जानबूझ के फंसाना चाहती है। तो ऐसे में भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्वेश्चन पिटीशन डाल सकते हैं कि आपकी बहन की शादी आपसे पहले हुई है, वो आपके घर से काफी दूरी पर रहती है अपने हस्बैंड के साथ में, उसका तो दूर दूर तक संबंध ही नहीं है यहाँ से। तो ऐसे में आप बिना एविडेंस के डायरेक्ट भी एफआईआर क्वेश करा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने एफआईआर लिखवाया हुआ है कि आपके सास ससुर ने पत्नी के गहने रख लिए हैं, वो दे नहीं रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपकी पत्नी कहीं शादी में बाद में जाती है या कहीं कभी भी आपको दिख जाती है गहने पहने हुए, तो आपको तुरंत उसकी फोटो क्लिक करनी है, वीडियो बनानी है, जिससे कि आप कोर्ट में इस चीज को दिखा सके कि आपकी पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो झूठ एलिगेशन लगाए हैं, क्योंकि अगर गहने रखे होते तो ये इस तरह से पहन के पार्टी में ना आई होती। तो इस तरह से आप सबूत दिखा करके एफआईआर रिक्वेस्ट करा सकते हैं। बस आपसे इतना कहना है कि आप जब भी क्वेश्चन पिटीशन डालने जाएं तो आप एविडेंस साथ में जरूर लेके जाएं और अच्छे से कोर्ट को कन्विंस कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो मेरे द्वारा दी गई तो आप इसे लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।